तो अपने तरफ से कुछ भी करोगे उसका रेट 10 रुपये नहीं बढ़ा दोगे। जो रेट है भाई रेट। अरे भैया सुनिए, कोई अपना बर्फ नहीं लाता है। एक मिनट सुनो यार, ठीक। बिल खाएगा बिल? खाने का? हाँ बिल खाएगा। पैसा बर्बाद। अभी जो आप मारे में आते हैं तो 25,000 रुपए कटेगा। साले वर्दी पहन के आ जाएंगे। हम लोग अगर मना करते हैं तो वो झगड़ा करते हैं हमारे साथ में भी। झगड़ा क्या, वो 50 इकट्ठे होते भी यार। थोड़ा सा इसको डिलीट करवाए प्लीज। हाँ हाँ, जर्नी का आनंद लीजिए सर, मजा आने वाला है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो स्वागत है आज के इस न्यू जर्नी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा जर्नी होने वाला है वो होने वाला है न्यू दिल्ली से लेकर मनमाड़ तक। और दोस्तों गाड़ी नंबर की बात करें तो 11078, और गाड़ी नेम की बात करें तो झेलम एक्सप्रेस होने वाला है। साइड अपर बर्थ हमारा होने वाला है सीट। दोस्तों इस रेल जर्नी में हमारे साथ क्या क्या होता है तो सारा कुछ आपको डिटेल्स बताएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर ये सिचुएशन आपके साथ भी आता है तो आप उस सिचुएशन से कैसे हैंडल कर सकते हो, ये सारा कुछ बताएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बोतल दे दीजिए, पानी का बोतल। पानी ये खोले क्या 50, ये 50 का, ये 60 का। 15 का ना आता है वो भाई नॉर्मल आता 50। भाई नॉर्मल नहीं तो क्या प्रिंट के हिसाब से ना चलता है। तो लाओ ना यार, ओ भाई प्रिंट के हिसाब से नहीं बिकता है। भाई नॉर्मल है मेरे पास, नॉर्मल दे रहा हूँ। तो वही लाई। ये 20 क्या मिलेगा? बर्फ होया ही नहीं हमारा। 20 क्या है वो? बर्फ आ रहा भाई, गर्मी इतना फ्रिज पूरा बोल दे जाकर उसको देखो ना, कोई भी ठंडा पानी नहीं है। 4-5 बर्फ लेके आते उसका चार्ज कैसे करो। ठीक है बेचिए। 15 का है ना, 20 क्या बेच रहे हैं? तो लाओ ना मतलब। ठीक है ठीक है, आपको क्या दिक्कत है? कंप्लेंट डालते हैं, अभी टेंशन नहीं लीजिए। क्या होगा? फोटो खींच रहे हैं ना अभी। अरे कंप्लेंट डालना है ना इसका, रुक जाओ। 15 का पानी 20 में बेच रहे हो ना? हाँ बोलो क्या बोलो। मैंने क्या था जब बोल रहा है कि 20 का, ठीक है मैं नॉर्मल पानी बताऊँ, ठीक है हाँ नॉर्मल पानी ले लो, ठीक है। नॉर्मल क्यों लूँ मैं? अच्छा ठीक है, मैं आपकी नॉर्मल क्यों लूँ? बर्फ लेके आया था ना, बर्फ का मैंने बोला ना पहले बता। बर्फ सब इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। नहीं होता भाई, पूरा ठंडा करके बेचना होता है फ्रिज का। ठीक है आप रखो, पानी है ना, कोई बात नहीं। अरे रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबको 20 में सप्लाई कर रहे हो, अभी 15 बोले तो 15 में दे रहे हो। ठीक है रखो, अभी जाएगा थोड़ी देर में ना, तब पता चलेगा। अभी टेंशन मत लो, रखो। 15 का पानी 20 में ये लोग बेच रहे हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं इन लोगों को। अभी 15 का पानी लोग 20 में बेच के दिमाग खराब कर रहा है। अभी कौन ड्रिंक डालते हैं पकड़ा। ये देखिए रेल नहीं रहे इसका, और कैंटीन नंबर आपको बता देते हैं इसमें क्या है। देखिए अभी कंप्लेंट डालते हैं इसका। ले जा अपना पैसा भाई, ठंडा होगा तब ना मैं ये बोलूं। भाई तो वो भी तो ठंडा है ना, तो ठंडा तो तुम कितने में दे रहे थे उसको? 20 रुपए में दे रहे थे कि नहीं? यार मैं अभी तो बोला था, आपने क्या बोला 5। वो कितना है? वो भी ठंडा है ना, नॉर्मल ठंडा है कि नहीं? ये देखो इंसान है यार, 5 रुपए कमा रहा अपना बर्फ ला के यार। अरे भैया सुनिए, कोई अपना बर्फ नहीं लाता है। एक मिनट सुनो यार, ठीक है। वो ऐसा नहीं कहना 15 वाला पानी नहीं है, नॉर्मल पानी वो 15 में दे रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ। करो ना यार, क्या फालतू। ठीक है आप क्या बोल रहे हो क्यों करोगे यार? नहीं आप क्या बोल रहे हो, ये एक्स्ट्रा आता है इन लोगों का बर्फ, ठीक है। कहने का सब मतलब इसी में आता है। नहीं देखो, मेरे कहने का मतलब आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे ये फ्रीजर है, ठीक है, इसमें इसका नहीं चल रहा है। आप देख लो, ये कह रहा है कि हम लोग बर्फ खरीद के ला रहे हैं, अपना जो दिया इन लोगों को दिया, इसे ठंडा नहीं हो रहा है। वो ये कह रहा है कि 15 वाला भी पानी है, नॉर्मल है भैया, हम लोग अपना लगा के ठंडा कर रहे हैं। ये उसका कहना है, उसका कहना है। आप अपना लगाए नहीं लगा, रेट बाई रेट ही लेना है आपको। ठीक है तो नॉर्मल आप ले लीजिए, बात खत्म करिए। अब मैं फिर भी ठंडा दे भी दिया तब भी बोलो चलो ठीक है, कंप्लेंट मत करो, अपना 5 रुपए ले लो। ये भी बोल रहा हूं, क्या बात कह रहा हूं। 20 में 15 का पानी है भाई, 20 में बेचा ही मत करो, समझे, ठीक है। नॉर्मल देंगे यार, नॉर्मल हो यार, किसी का भैया रेट का होता है भाई। ठीक है यार छोड़ो,
किसी का भी आप अपने तो अपने तरफ से कुछ भी करोगे उसका रेट 10 रुपये नहीं बढ़ा दोगे। जो रेट है भाई रेट बोलो ना, बस वो खत्म बात। हाँ ठीक है, हो गया डिलीट। देखो भाई यहाँ पे किस प्रकार से स्कैम चल रहा है भाई, दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, लोग को बोल रहे हैं तो लोग भी भाई सपोर्ट ही करते हैं उसी सब का। बोल रहे हैं कि भाई बर्फ अलग से लेकर आता है भाई, अलग से लेकर आता है तो भाई उससे क्या मतलब है भाई, जो रेट है वही ना लेना है भाई। लोग भी अजीब है यार। चलो वही ना देखते हैं। तो भाई देखो हमारी गाड़ी आ चुकी है झेलम एक्सप्रेस। फिलहाल 1.5 घंटे के लेट से आ रही है झेलम एक्सप्रेस। फिलहाल दोस्तों न्यू दिल्ली को करते हैं अलविदा। फिलहाल दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ का कंडीशन आपको कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ पे पानी आ रहा है वो क्या ये भाई, ये पानी क्यों नहीं आ रहा है भाई? अच्छा चलो देखते हैं बाथरूम का कंडीशन कैसा है। सो आप बाथरूम का कंडीशन देख सकते हो कि कैसा है। आपको मिरर तो साफ है और यहाँ पे क्या पानी आ रहा है? हाँ चलो यहाँ पे तो पानी आपको देखने को मिल रहा है। और नीचे देखते हैं क्या भाई, नीचे भी साफ सफाई किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली में दोबारा से इस ट्रेन को थोड़ा बहुत साफ सफाई करने को मिला है। और पानी जो था बाहर देखते हैं 2-4 मिनट और रोकते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यू दिल्ली में जो था पानी टैंकी में भरा जा रहा था ट्रेन में, ठीक है। तो देखते हैं कि पानी आ पाता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो इसका भी कंप्लेंट डालेंगे, शिकायत करेंगे। तो जर्नी का आनंद लीजिए सर, मजा आने वाला है। तो दोस्तों हमने अभी अभी फरीदाबाद और मथुरा जंक्शन क्रॉस कर लिया है और फिलहाल हमने राजा के मंडी को भी अलविदा कर देते हैं। सो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है राजा की मंडी के बाद आगरा कैंट। तो दोस्तों मिलते हैं आगरा कैंट में क्योंकि वहाँ पे 10 से 15 मिनट का हॉल्ट है, वहाँ पे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे राजा की मंडी में मात्र 2 मिनट का ही हॉल्ट था। और मिलते हैं आगरा कैंट। एक चाय लाइए, चाय। रुपया कितने रुपए का? तो ये रहा भाई साहब हमारा 10 रुपए का चाय। ये देखो भाई कितना कम है, क्वांटिटी भी कम है, 150 ml से भी कम है। ये देखो फिलहाल कोई ना, देखते हैं एक बार टेस्ट कैसा है इसका भी कंप्लेन करेंगे। इस पे भी ओवर चार्जिंग किया जा रहा है, ठीक है, पी कर देखते हैं कैसा है। भाई साहब पूरा का पूरा पानी नजर आ रहा है भाई। ये मिर्ची भजिया है, मिर्ची पकौड़ा है। भाई साहब इसका 10 रुपये है, क्योंकि इसका एक्चुअल रेट जो है 5 रुपये से 7 रुपये है, तो 10 रुपये चार्ज किया जा रहा है। एक पहला पॉइंट था पानी पे चार्ज कर रहे थे वो लोग, और दूसरा पॉइंट हुआ कि चाय पर चार्ज कर रहे थे। अब खाना भी देखते हैं कि खाना पे ये लोग कितना चार्ज करते हैं, उसके बाद देखेंगे कंप्लेन कैसे करना है। फिर इन लोगों को बताएंगे कि क्या होता है कंप्लेन, ओवर चार्जिंग कितना भारी पड़ सकता है। देखो भाई साहब यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से किया जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक और आया था साफ सफाई करने। यहाँ पर लिक्विड मारकर साफ किया जा रहा है, अच्छी बात है।
पानी की बोतल आई, वो बोतल, पानी की बोतल। रेल नहीं है। कितना क्या है? लीजिए, लाइए। अब कोई तो लेना ही पड़ेगा। सो गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये है मैंने भाई इसका नाम भी पता नहीं जा रहा है कि इसका नाम क्या है, लेकिन ये 15 का पानी है, लोकल पानी है, ठीक है। वो रेल ने पूछा था, उन्होंने बोला कि भाई रेल नहीं है और लोकल पानी बेचा जा रहा है, ठीक है। इसका भी कंप्लेंट डालेंगे क्योंकि वो IRCTC का पेंट्री वाला स्टाफ था। चलिए देखते हैं, अभी खाना वाना बाकी है। फिलहाल दोस्तों हमारी ट्रेन जो है न्यू दिल्ली से 355 किलोमीटर की दूरी तय करके दतिया स्टेशन पे पहुंच चुकी है, वो भी 1 घंटे 38 मिनट लेट। इस साइड में आपको वंदे भारत देखने को मिल जाए। तो फिलहाल हमारी ट्रेन जो है दतिया से डिपार्चर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट का ही हाल्ट था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन के पास। अरे वो नहीं है, सब्जी चावल, सब्जी चावल रोटी दाल हाँ हाँ हाँ, तो कितना क्या है वो? 150 150 दे दो। कैमरा देख लिया है तो कह रहा है रोटी लाने जा रहे हैं, ठीक है लाओ रोटी, देखते हैं। 150 का थाली भाई साहब, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है भाई, 150 का थाली। चलो देखते हैं। और इसे कम वाली नहीं है थाली? नहीं, 150 का भाई बहुत महंगा है। सो भाई देखो, ये है आपका स्टैंडर्ड थाली, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, ये है आपका स्टैंडर्ड थाली, जिसमें अरे यार कहाँ रखूँ कुछ समझ में नहीं आता। ये देखो, ये दिए हुआ एक, ये क्या है, किस चीज़ का सब्जी है समझ में नहीं आ रहा भाई। ये आलू है क्या है पता ही नहीं चल रहा। चलो ठीक है, देखते हैं। ये आलू है, आलू है। और ये रहा चावल, ये रहा चटनी, और ये रहा दाल, और ये रहा रोटी, ठीक है। देखते हैं रोटी कितना है इसमें। भाई साहब ये 150 का थाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये 150 का कैसे थाली हो गया भाई। एक भाई, इसमें रोटी की बात करें तो 1 और 2 रोटी है, बस मात्र 2 रोटी है इसमें, ये आप देख सकते हो। और ये है भाई, ये क्या है अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, देखते हैं इसको डाल के। क्या चीज़ है भाई ये भाई क्या है, राजमा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत ये राजमा है, इसमें आलू भी है। चलो देखते हैं क्या भाई, ये 150 का थाली है। चलो ठीक है, देखते हैं इसका भी कंप्लेंट डाल के, ठीक है। बिल मांगा ही नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, बिल मांगेंगे इससे, आता है तो बिल मांगूंगा इससे, ठीक है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं भाई, राजमा कैसा है देखते हैं। राजमा तो ठीक ही लग रहा है।
भाई सब कुछ ठंडा हो चुका है, गरम गरम कहाँ है। चलो कोई ना, देखते बिल मांगते, बिल आता है कि नहीं। भाई ये देखो भाई, पूरा खाना वेस्ट हो गया यार, बेकार भाई। रोटी टाइट इतना है ना, पराठा या रोटी कुछ पता चल नहीं रहा, इतना टाइट है भाई, कोई नहीं खाने का मन कर रहा है। राजमा थोड़ा अच्छा लग रहा था भाई, इसमें भी मसाले इतने ज़्यादा हैं। फेंकना पड़ जाएगा भाई मुझे। क्या करूं भाई, पैसा बर्बाद। कैसा खाना दिया अंकल, पूरा खराब, एकदम ठंडा में ठंडा खाना हो गया था, पूरा ठंडा खाना था पूरा। ठंडा तो हो ही जाएगा, खाना खाना तो बहुत थोड़ी था। ठंडा, और इतना रोटी टाइट था, समझ में नहीं आ रहा था पराठा। बिल उसको आप देवा देना, ठीक है। क्या हुआ? बिल खाए का बिल? खाने का, हाँ बिल खाए का। खाने का बिल चाहिए ना। बिल नहीं होगा, नहीं क्यों? होगा। नहीं, बिल नहीं रहता। अरे भाई बिल चाहिए ना खाने का। नहीं है बिल, बिल नहीं रहता है। बिल रहता ही नहीं। खराब थोड़ी खाना, हमारा खाना है सब। कितना 50 खाना लगा दिया, आप ही बोल रहे हैं कि खाना को बिल ऐसा देने में आपको क्या दिक्कत है? बिल नहीं है सर। बिल नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं। ठीक, ठीक है, कोई पहले बोलना था, खाने खाने के पहले बिल चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल नहीं है ना, बिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई सब देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। 2 रोटी था और उसमें दाल सब्जी, और वो भी एकदम दाल सब्जी दोनों ही बेकार था भाई, इतना ठंडा था भाई, खाने का मन नहीं करा, मैं पूरा फेंक दिया, ठीक है। राजमा थोड़ा खाया, वो भी इतना मसाला वाला था कि उसको भी फेंकना ही पड़ गया। और सही बताऊँ तो मैं खाना ढंग से खा नहीं पाया, क्योंकि एक तो इतना चार्ज ले रहे हो भाई, और उतना अच्छे से खाना नहीं दे रहे हो, और चावल दाल सब कुछ ठंडा था भाई। तो कंप्लेन करने जा रहे हैं इन सभी लोगों को, सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाय पानी सब चीज़ पे ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। पानी की बोतल रेल नहीं रहेगा कौन है? अरे भाई यार, ठंडा भी नहीं दे रहे हो यार तुम लोग, गजब हाल है भाई। पीली वाली खत्म हो गई है। पीली वाली तो है पानी बोतल। यार क्या बताऊँ यार, सब चीज़ पे ओवर चार्जिंग। मैं किसी से भाई मोल मोल करने वाला हूँ नहीं भाई, जितना का देगा आराम से सिंपल बस उतना का ले लेना है भाई, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको सीधा कंप्लेन करना है। 20 का दिया, 20 का मैंने ले लिया, मैंने उसको कुछ बोलने नहीं गया कि भाई 15 का है, कोई ज़रूरत नहीं है, जितना मैं देगा मैं उतना मैं लूँगा। क्या कंप्लेन किया? हाँ हाँ, ओवर चार्जिंग हो रहा है ना। पानी लिया मैंने, खाना लिया है, और हाँ पेंट्री कार्ड से लिया, ये सारा जो है ना पेंट्री कार्ड से ही देख रही है। ऐसा पानी तो ये सप्लाई भी नहीं हो रहा, कुछ अनऑथराइज सर स्टाफ का आता है। ये देख लीजिए, ये भी सप्लाई रेलनी सप्लाई हो रहा है नहीं, रेल नहीं सप्लाई एक भी नहीं हुआ। सर। कुछ अनऑथराइज स्टाफ रहते हैं, उन लोगों को मेरे से परेशानी उठानी पड़ती है। नहीं मैंने देखा है, चाय पे भी ओवर चार्ज किया जा रहा है। कितने का दिया? 10 का चाय दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड 10 का दिया जा रहा है। डिप वाला चाय रहता है, प्रीमिक्स चाय रहता है, वो 20 रुपीज का। नहीं सर, वो 10 रुपये का चाय बेच रहे हैं स्टैंडर्ड ही। अच्छा, मैं सर इस चीज़ पर ध्यान देता हूँ, ये भी आपके साथ में पेंटिंग का स्टाफ। और जो रेल नीर का पानी है वो 15 का 20 में सेल कर रहे हैं, वो भी लोकल पानी सेल कर रहे हैं, ठीक है। और सप्लाई हो वेज मिल कितने का आता है? वेज मिल में मेरे पास सर 80 वाला भी है, और मेरे पास छोले की सब्जी प्लस 250 ग्राम राइस एक्स्ट्रा के साथ में 150 भी है सर। 150 है? नहीं, जो जैसे ऑन डिमांड द्वारा पैसेंजर को, जैसे कि राइस तो मैंने उससे उनसे मांगा कि स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड थाली है कोई सा, 150 से कम का कोई थाली है, तो उन्होंने बोला कि उसे साफ मना कर दिया। फिर मैंने बोला कि बिल ला कर दे दो आप, तो बिल लाने से भी मना कर दिया, और वो जो बिहेवियर था ना उनका बेकार था एकदम से। सर मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ, जो आपके साथ में स्टाफ द्वारा जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, मैं उस चीज़ पे देखता हूँ कि कौन स्टाफ द्वारा आपके साथ में जो प्रॉब्लम की हुई। आप कौन है? मैं पेंटिकर मैनेजर सर। मैनेजर है? जी जी सर, अभी कंप्लेन आपकी रजिस्टर हुई तो आई कार्ड कहाँ है आपका?
अगर से पेंटिंग लेटा था सर, जस्ट आपकी रजिस्टर हुई तो मैं एकदम, क्योंकि टाइम हो जाता है 10 ओ क्लॉक को, सब लोग सर्विस बंद हो जाती है तो पर्दे अर्दी उतार के लेट जाते हैं। तो रजिस्टर हुई तो मुझे अटेंड करना पड़ा अभी आपको। मैंने कहा अटेंड कर लें, नहीं तो आपके साथ उतर जाए कहीं पे तो फिर मेरे को फिर दिक्कत। हाँ वो तो हम उतरने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, सुबह में। कहाँ भोपाल को सामने सर? मनमाड। अच्छा नहीं सर, कोई भी अगर दिक्कत होती है पेंटिंग का द्वारा तो आप मुझे बताना। बता तो दिया ना, वो सब चीज़ पे तो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं वो लोग। नहीं सर जी, मैं आपने जो बताया बिल्कुल राइट है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। दोबारा से आप टर्निंग करेंगे तो ऐसी जो भी स्टाफ द्वारा प्रॉब्लम होगी उस स्टाफ को मैं निकाल दूँगा। ऐसे आपको समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। अभी आपके साथ में आपने बस स्टैंड खाना मांगने के बाद भी आपसे इतना लिया गया? हाँ हाँ, मैंने मांगा कि भैया 150 से कम का कोई थाली भी है, जी तो उन्होंने मना कर दिया, सीधा बोल रहा है कि नहीं सर, मैं थाली इसी- कोई है ही नहीं मैं ऐसा। मैं सर इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ। आपने इसको बताया अभी आपको और जो मैंने extra बोतल भी लिया था, लगभग 4-5 बोतल लिया था, ठीक है। जी जी सर, अपना स्टाफ जो रहता है उनके पास आईडी कार्ड रहता है। अगर कोई भी स्टाफ हाँ वो सबके पास आईडी कार्ड था, एक था जो बंदा नहीं था। आपकी बात जैसे मॉर्निंग में आप फिर दोबारा से भी सर्विस लेंगे, ऐसे अगर किसी के द्वारा प्रॉब्लम की जाती है तो हम आपको अपना नंबर दे के जाएंगे, मुझे कॉल करना, मैं तुरंत आपको। नहीं तो आप बताओ, वो जो 150 का थाली लेके दिया मुझे, वो कैसा था? नहीं सर, 150 का था थाली? नहीं, मैं आपसे सर खुद ही कह रहा हूँ कि जैसे कि आपको जो थाली चाहिए वो देना चाहिए आपको। नहीं तो वो थाली क्या 150 का था? अलाउ है आपको उसकी- 150 का थाली उसकी बेचने सर का? पूरी गलती है, जैसे कि आपने जो मांगा और उसने प्रोवाइड नहीं कराया। मैं इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ सर जी। नहीं, जो उसका भी staff बिहेवियर होगा- भी अच्छा नहीं था जी, मुझे। जी सर, जी जी। मैंने देखा उसका बिहेवियर जो था बहुत बेकार था। उन्होंने सीधा डांट कर बोला मुझे कि भैया नहीं मिलेगा बिल्कुल, आपको जो नहीं, जो सर, करना है मैं वो कर लो। उसको निकाल दूंगा, ऐसे स्टाफ्स को मैं नहीं रखूंगा जिस स्टाफ्स द्वारा आपको परेशानी हो और उसके बाद में मेरे को भी परेशानी हो, तो ऐसा स्टाफ हम नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे स्टाफ्स को? अभी सर प्रेजेंट में जो आपके जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। अब अभी अपना पेमेंट रिटर्न लीजिए तो मैं सर देखता हूँ उस स्टाफ को। ये कितना है? नहीं सर, चेंज आपके पास होंगे ना? नहीं मेरे पास चेंज एक भी नहीं है। 200 का चेंज है। चेंज चाहिए 50 या 20-30। पेंट्री का तो 200 का मेरे से change भी लिया गया होगा। और आसपास के लोग से भी लिया गया, ठीक है। 150 का थाली उन सबको सप्लाई किया गया था, पानी भी 20 का सप्लाई किया, नहीं, चाय सर, भी 20 का सप्लाई किया गया था। आप उनको क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली सर मेरे द्वारा जो भी सर्विस की जाती है, मेरे द्वारा कभी ये नहीं बोला जाता कि किसी पैसेंजर से जाके आप कोई भी चीज़ इतने जैसे 10 रुपीज़ का है या 15 रुपीज़ का है, जो भी चीज़ है मेरे द्वारा सीधा ये कहा जाता है कि पैसेंजर को जो चीज़ चाहिए वो दिलवाइए। ये नहीं कि पैसेंजर को अपनी मन मर्जी से कोई चीज़ दी जाए, ऐसा सर कोई इशू नहीं रहता है सर जी। और जो स्टाफ द्वारा आपको प्रॉब्लम हुई है उस स्टाफ को मैं निकाल दूंगा। ऐसे स्टाफ्स को मैं खुद नहीं रखूँगा, क्योंकि आप लोगों से ही सर्विस लगी हुई है और इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे तो कैसे आप लोगों को दोबारा से वो चीज़ नहीं करेंगे। नहीं वो लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर, मैं उसको नहीं ऐसे वो सबको इतना ही में सप्लाई कर रहे हैं, मुझे ही नहीं बल्कि सबको सप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। 150 का थाली, 20 का पानी, 10 का चाय, ये सबको दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है। मेरे स्टाफ द्वारा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप ही का स्टाफ है, मैंने फोटो भी डाला था उन लोगों का। नहीं, मुझे दिखाइए सर, कौन आपके पास होगा ना, मुझे दिखाइए आप कौन सा स्टाफ था। फोटो मैंने डाल दिया, आप चेक कर लो ना एक बार। सर मुझे नहीं, फोटो अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आप सर इसमें फोटो आपकी अपडेट नहीं हुई है। फोटो अपडेट किया है मैं, फोटो सर यहाँ पे हुई नहीं है। रेल मदद से किया है। अच्छा नहीं जी जी। रेल मदद से आप मुझे भी सर एक बार दिखा देते तो थोड़ा मैं दिखाया ना, क्योंकि वो उसका नहीं, पानी वाला वो पानी वाला के मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, वीडियो उसका बनाया ही नहीं था, फोटो भी नहीं बनाया था उसका। नहीं सर, ये आप इसके लिए निश्चित रहें, आप हमारा नंबर लीजिए। अगर स्टाफ द्वारा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करें, मैं तुरंत आपको अटेंड करता हूँ सर। आप हमारा नंबर लीजिए, हमारे स्टाफ नहीं नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पेंट्री स्टाफ को समझा दो, वो यही बहुत है। नहीं सर, हमारे स्टाफ द्वारा या हमारे द्वारा कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोला जाता कि आप जाके किसी से भी कोई भी चीज़ लो। कुछ सर अनऑथराइज स्टाफ रहता है, वो सब आप ही का नाम लगा रहे थे। नहीं सर, जो नहीं सब आप ही का नाम लगा रहे थे भाई, मैनेजर जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। ऑलरेडी सर वर्दी मैनेजर पहन के बोलेगा तभी तो कर रहा है वो। नहीं सर, ऑलरेडी वर्दी पहन के अनऑथराइज जो स्टाफ रहता है वो चलती ट्रेन में थोड़ी ना बैठते हैं। नहीं सर, रनिंग ट्रेन में रहते हैं। आप देखना कल मॉर्निंग में भी आएंगे और
इधर से डबरा से भी पानी बेचने वाले भी आए, रनिंग में रहे। और जो पेंट्री कार का रहता है उनके पास आईडी कार्ड सब कुछ रहता है। अगर ऐसा कोई करता है आईडी कार्ड वाला तो आप ज़रूर सर उस चीज़ पे मुझे बताएं, मैं खुद एक्शन लूँगा उस चीज़ पे। और जो भी अनऑथराइज स्टाफ होता है सर वो हमारे कब्जे में नहीं रहता, क्योंकि वो लोग हम पे भी प्रेशर नहीं, मैं तो जताते हैं। अनऑथराइज से लिया ही नहीं है, मैंने तो पेंट्री वाले स्टाफ से लिया था ना। नहीं सर, पेंट्री कार पेंट्री स्टाफ भी 20 का सेल कर रहे हैं, मैं जो कि नहीं सर, कौन है? अनऑथराइज मुझे जो मैं दिखाइए। वो नहीं, उसका फोटो मैंने नहीं लिया था, ठीक जी है। जी जी जी। जो मुझे वो चाय दे रहा था और वो उसका जो क्या बोलते खाना जो सप्लाई कर रहा था उसका लिया था मैंने। नहीं तो सर मैं कह तो रहा हूँ, जो आपको पानी सप्लाई किया या कुछ पानी किया वो तो जो मुझे एक बार बेच रहा है फोटो ना, मैं दिखा उसको दीजिए। जानता हूँ, ठीक है। वो आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। जी जी, क्योंकि सर कुछ अनऑथराइज स्टाफ होता है, उन लोगों के साथ में मैं कुछ नहीं कर सकता। सर हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अनऑथराइज है ही नहीं ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेंट्री का ही स्टाफ था वो, जो अभी भी आता जाता है। नहीं तो वो सर ऐसा अगर रहे तो मुझे आप उसको यहाँ पे बैठा के मुझे कॉल करें, मैं तुरंत अटेंड करता हूँ आपको। ये चीज़ तो अभी भी कह रहा हूँ ना सर, क्योंकि सर अनऑथराइज हम लोग नहीं रोक सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेन अनऑथराइज ही है। हमारी जो चाय सर सेल हो रही है वो प्रीमिक्स चाय सेल हो रही है, प्लस डिप चाय सेल हो रही है। स्टैंडर्ड ही है ना वो। नहीं उसका ऑलरेडी सर टी बैग चाय है। नहीं, टी बैग तो सप्लाई कर ही नहीं रहे। नहीं सर है ऑलरेडी नहीं, पैकेट। वो सप्लाई कर ही नहीं रहे, जो है ना वो स्टैंडर्ड ही सप्लाई कर रहे हैं वो। सर पैकेट वाला चाय है, पैकेट वाला जिसका 20 रुपीज़ MRP है, प्लस मेरे पास कॉफ़ी है। वो जो है ना, तो फिर वो उसका कितना प्राइस है, सो बताइए आप। इसका सर जी जो स्टैंडर्ड ही आता है ना, उसका कितना प्राइस है? नहीं, स्टैंडर्ड टी हमारा स्टाफ नहीं सर, वो अनऑथराइज स्टाफ सेल करता है। अनऑथराइज की मैं गारंटी जो नहीं ले गिलास में सकता। आता है ना, जो बिना बैग का आता है, ठीक है। नहीं सर, मेरे पास वो जो टिकट सेल हो रहा है पाउच वाला, हाँ, वो पाउच वाला दी और किसी ने भी। मिक्स हो रहा है, और प्लस जो बाल्टी लेके लड़का सेल कर रहा है वो वन ही लड़का रहता है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ से गिना चुना रहता है सर। जो ऑलरेडी सर बाहर का स्टाफ रहता है उनको हम लोग नहीं रोक सकते हैं, हमारी बात को समझिए सर जी। जैसे कि ये सेल कर रहा है हमारा प्रीमियम चाय। हाँ, वो ऐसा ही सब ड्रेस ऐसे ही IRCTC का नहीं पहना नहीं हुआ सर, था। जब गिना चुना स्टाफ, मैं कह तो रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आप उसको रोक के आप मुझे बताइए कि ये स्टाफ से आपका। मेरे पास सर गिना चुना स्टाफ, हमारे द्वारा किसी को ये नहीं कहा जाता कि आप पैसेंजर से कोई भी 1 रुपया एक्स्ट्रा लीजिए। लेकिन जो सर अनऑथराइज स्टाफ से रहेगा उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ सर जी। हाँ, तो अब क्या करना है? अभी क्या सर, मैं आपको अटेंड किया, आपको जो आपने कंप्लेंट किया था मैं आपको बताया कि सर अनऑथराइज स्टाफ का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो अनऑथराइज नहीं था, वो पेंट्री स्टाफ ही थे। आप सर एक ही चीज़, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर जी, ऑलरेडी वो वर्दी जो पेंट्री कार का रहेगा वो सर इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर नहीं करके जाएगा। वो पेंट्री कार का ही था। जितने भी मैंने सामान लिए है ना, वो जितने पानी लिया, चाय लिया, वो सब पेंट्री कार का ही था, बाहर का कोई नहीं था। बाहर का जो था, वो जब मैंने बाहर से ही सामान लिया तो वो बाहर ही लिया था। अंदर जिससे भी लिया वो सब पेंट्री कार का ही था। ऐसा कोई पेंट्री कार का सप्लाई नहीं करता था सर कोई भी ऐसा। आप नीचे भी पूछ सकते हैं, सबसे 20 रुपये का 20 रुपये का पानी सप्लाई कर रहे हैं। हमारे द्वारा इशू ही नहीं सर सेल करने का, हमारे द्वारा बोले ही नहीं जा रहा है तो कैसे 150 कोई रुपये आप चलेगा। उधर जाकर चेक कर लीजिए एक बार कि 150 रुपये का थाली बेचा जा जो रहा था। चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सर जी समझिए, कि मेरे ही द्वारा कोई चीज़ नहीं निकाली जा रही है तो कैसे हो जाएगा। नहीं, वो बोल रहे हैं भैया कि जितना मुझे बोलते हैं मैनेजर उतना ही मैं बेचता हूँ, नहीं सर, दूसरा ऐसे ऐसा कोई रीज़न नहीं है। अनऑथराइज स्टाफ सर आता है गाड़ी में, रनिंग में भी आता है, थाली वो लेके मैनेजर आता आपका है। नाम क्यों लेगा? वो जो बेचना है वो बेच सर के तो वो चला जो जाएगा। जैसे कि आप हैं, आपके ऊपर हमारा प्रेशर थोड़ी ही है। आप अगर कहने लगे कि मैनेजर हो, जो अनऑथराइज स्टाफ होता है वो पेंट्री का ही नाम लेता है ऑलरेडी। फोटो दिखाया था ना, वो कहाँ का था, नहीं सो सर, वो बताइए। हमारा सर पेंट्री का मैं आपको बताया तो पेंट्री का नहीं था? पेंट्री कार का रहेगा सर, इस तरीके से आपसे बिहेवियर करके जो भी ही फोटो रहेगा। दिखाया था, जो भी खाना भी सबको दे रहा था, वो क्या पेंट्री का नहीं था? नहीं सर, पेंट्री कार का ऑलरेडी जो ठीक है, तो आप रहेगा, ठीक है, जो रहने पेंट्री दीजिए। कार का थ्रेड रहता है वो सर अलग रहता है। ठीक है, वो देख लेंगे हम आगे। जी जी सर। अभी आपने जो कंप्लेंट की वो सर ऑलरेडी पेंट्री कार पे गई, तो मैं इसलिए आपको हाँ, तो वो पेंट्री कार्ड पे ही जाएगा, क्योंकि पेंट्री कार्ड का ही आया था। आपको बार बार फोटो दिखा रहा हूँ, वो अभी भी गया है इधर, पेंट्री कार्ड का ही था। अभी हाँ, थोड़ी देर पहले गया हूँ। तो सर मुझे एक बार आपके साथ में ही चलता हूँ, आप मुझे ही बता दीजिए कि कौन है। एक बार चलेंगे हमारे साथ? आएगा तब ना, वो उधर है या किधर है मुझे थोड़ी ना पता है उतना। नहीं सर जी, मैं आपके साथ चलूँ, ऐसा लगता है आपको शायद कोई आपने या बैठा रखा हो या कुछ, ऐसा तो है नहीं सर। जो भी हमारा स्टंप्स रहता है वो क्लियरिटी रहता है।
आप ये बताओ, ये पेंटर खींचने के लिए कीजिए आप। आपसे आगे मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा ना। ये सिर्फ हमारे द्वारा नहीं किया आप ही के द्वारा किया गया है, आप ही का पेंटर आप किए हुए, दूसरा कहाँ से आएगा यहाँ पे? खाना तो एक ही आदमी सेल कर रहा था, ऑलरेडी सर ये गाड़ी पूरा है तो खाना तो एक ही आदमी सेल कर रहा था ना। नहीं सर, हमारा पेंटिकार का नहीं था, मैं यही चीज ठीक है, तो नहीं था तो मैं देखता हूँ आगे, ठीक है। जी, जी। आपने जो हमारा वीडियो बनाया थोड़ा सा इसको डिलीट करवा दीजिए। हाँ हाँ, वीडियो सब डिलीट हो जाएगा। पहले आप मुझे एक थाली का 180 100 150 का लिया था ना, उसका बिल दिलवा दीजिए। और ठीक है, द्वारा नहीं हुआ ना। आप ही के द्वारा था। ये सर मैंने जितने भी पानी लिए, मैंने इसका मतलब ट्रेन में जितने भी खाना मैंने ऑर्डर टीटी किया। बाबू के पास चलिए, मैं बात करवाता हूँ टीटी आपसे। आप टीटी टीटी बाबू खुद भाई बता देंगे टीटी ना से कि हम क्यों कौन जाए सा बात फोन करने? था। आप आपसे और मेरे से बात है ना। टीटी को बोला कर लाइए। सर वो तो खुद बताएंगे ना आपको, अनऑथराइज था कि ऑथराइज था, वो खुद वो बता मुझे देंगे। थोड़ी ना जानना है, मैं तो जानता ही हूँ वो ड्रेस पहना हुआ था IRCTC का। हर कोई थोड़ी ना पहन के आ जाएगा IRCTC का। वो कलर लगा सकता है जो उसका होता है ना मोर, वो थोड़ी लगा सकता है। नहीं सर, पेंटिकार का तो ऐसा कोई सप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो आप जाइए। आप कहें जैसे आप सहमति हो, अगर हमारा स्टाफ सोगा तो मॉर्निंग में फिर से करेगा वो। अगर ऐसा कोई करता है तो आप दोबारा से भी कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सर ऑथराइज को हम लोग नहीं रोक सकते हैं सर। हाँ, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा हमारा क्या कमल तकिया आपका तो कंबल है ही नहीं, कंबल तो आपने दिया ही नहीं। हाँ? ये भी लपड़ा है। हाँ, चलो ये सामने से लेंगे। लेकिन मिल जाएगा। ओके, ठीक। अरे इनका क्या मैनेजर साहब को हमारे क्या लपड़ा हो गया? आप क्यों आ रहे? अरे अटेंडेंट कौन है? थोड़ा क्या है कि देखना पड़ता आप है अपना ना। काम कीजिए ना, हो गया बस। गाड़ी ये लोग चलो, अपना चलो। काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं, बीच में देख आने की लीजिए कोई हो जरूरत गया। नहीं अब है। इनका भी क्या है कि वेंडर कुछ सही है कुछ गलत है, दुनिया तो में गलत को बात सुधारना है। पड़ता है ना, किसी नहीं, के तो ऐसे सुधारेंगे भी सुधार सुधारेंगे। कहाँ रहे हैं? पूरा ट्रेन में, ये ट्रेन अभी से नहीं चल रहा है, कल से ही चला हुआ। हमारे द्वारा सर कभी नहीं कहा जाता किसी को कि आप वो ये अच्छा बकाया नहीं, क्या है कि ये मैं बोला हूँ कि टाइट करो आप ये बंदों को। जो क्या है कि बंदे जो भी गड़बड़ है ना सुधारो। क्या है कि ऐसी में जिससे कोई बात होती है तो फिर हमको तोड़ना पड़ता है। नहीं, आपको क्यों धरना पड़ेगा? आप अरे तो अपना नहीं, काम करते हैं, वो अलग काम है आपका, ये अलग काम है। करते हैं हम अपना काम, पर क्या है कि हाँ। जिसे कोई दिक्कत है, जिसे आपको दिक्कत है, हमको दिक्कत है, इनको दिक्कत, फिर आदमी एक दूसरे से मिल लीजिए कितना काम करता है। देख लीजिए थोड़ा मैनेजमेंट करिए। नहीं, मैनेजमेंट करना ही नहीं है पूरा, अलग से पूरा ट्रेन में ओवर चार्ज हो रहा है। तो नहीं अभी मेरे ऊपर सुबह थोड़ी से ना, आप देखिए, आप मैं पूरा सुबह से ही बैठा हूँ, न्यू दिल्ली से ही बैठा हूँ। मनवाड़ तक चलेंगे। हाँ, न्यू दिल्ली से ही बैठा हूँ, न्यू दिल्ली से यही देख रहा हूँ। मनवाड़ तक चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ। ये सुबह से आप अकेला एक एकदम थोड़ी ना। फिट देखेंगे, सुबह से फिट देखेंगे, अकेले से थोड़ी ना हो। देख लीजिए थोड़ा। अब आप ही के ऊपर है गाड़ी को, क्या है आप पैसेंजर अतीत होते हैं गाड़ी के अंदर। कोई कोई वेंडर जिसे ना ध्यान दिया वो अलग बात है। जैसे अभी बोले कि जाके जनरल में चाय दे दे, तो लाके AC में टिका दिया। कुछ अनोदराज यार होते हैं, वो साले वर्दी पहन के आ जाएंगे और उनके वजह से थोड़ा क्या पैसेंजर जो कंप्लेंट करता है वो लेसल जी पे चली जाती है। कर सकता है इनका भी क्या है कि बता रहे थे, मैं बोला ठीक है, बोलता हूँ भैया से कर देंगे। नहीं कुछ अनोदराज जो आते हैं और पैसेंजर को AC में साला ओवर चार्ज करके 20 का पानी दे के चले देख जाएंगे। लीजिए आप थोड़ा, क्या है कि अब आप हाँ, वो देख लिया मैं। अभी नहीं होगा, बकाया चलिए आपको। आगे चलते हैं ना, आगे देखेंगे, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। अभी अभी आप सुबह से ना आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं देखेंगे, ये पक्का बात। वो आप देखिए तो ये मेरा सुबह हाँ, तो सुबह का बात सुबह में करेंगे। अभी देखते हैं अभी क्या होता है। अनोदराज को थोड़ा रोकना पड़ेगा। नहीं, अभी भी आप वही बोल रहे हैं। क्या नहीं, अभी जो है यहाँ टिका के भाग गए, उनको तो कब निकाल अभी देते। भी ये वही बोल रहे हैं कि अनऑथराइज है। वो जितने भी पानी दिया, चाय दिया, खाना दिया, सब अनऑथराइज है। नहीं, अब खाना, बताइए। चाय हाँ? का तो ये सबको अनऑथराइज बोल रहे हैं। नहीं सर, प्रीमिक्स चाय हमारा सेल होता है, आप इनसे भी पूछ लो। प्रीमिक्स प्रीमिक्स नहीं, स्टैंडर्ड टी बेच रहे हैं ना, तो 10 का बेच रहे हैं वो। नहीं सर, वो स्टैंडर्ड टी बेच रहे हैं। वो कर सर आते हैं, उनको नहीं रोक सकते हैं हम, यही चीज वो आपको भी फिर साला अभी भी सर वही फाड़ बोल दे रहे हैं। यार, वो भी सर फाड़ दे, भी क्या बोलूं उनको। नहीं नहीं देखिए नहीं होने वाला, आपने नहीं। आपने एक बार तो नहीं, कंप्लेन वापस सुबह नहीं होने सुबह से वाला। आप देखिए कोई कंप्लेन नहीं होगी। सुबह से कोई कंप्लेन कौन कर रहा है? पुलिस करवाएगी।
अब आप ही के ऊपर गाड़ी है तो गाय अभी तो आपके सामने नहीं खड़े हैं। पेंटी मैनेजर मतलब खड़े मतलब बहुत बड़ी बात होती है। आपको वो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। मैनेजर है तो मैनेजर का काम है अपना चलाते हैं अपना स्टाफ को हैंडल में। इतना डोज कम नहीं है आप लोगों के हिसाब से। तो जैसे देख लीजिए होगा जो भी है, इनका भी थोड़ा मैनेजमेंट हो जाए, नहीं तो इनका भी कंपनी रगड़ेगी फालतू का। क्या की गलती तो गलती की है तो भरपाई तो करना ही पड़ेगा ना। तो गलती की है तो भरपाई के लिए भी सोचिए मत। या जैसे इसमें क्या है, जैसे लड़के ने गड़बड़ी की है, भर ये बेचारू रहे। वो बोल रहे हैं सीधा कि मैनेजर मुझे बोला है इतना में सेल करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ हमारे द्वारा कोई हम इनसे कह तो रहा हूँ कि सर खड़े हो ना, आप बताइए मुझे। हाँ बुला दो। हम सब लिए हुए थे पानी, नीचे वाला भैया भी लिए हुए थे। नहीं कोई ऐसा लड़का पहचान कराएगी ना, मुझे पहचान के मैं वहाँ क्यों जाऊँ पहले? नहीं मैं आपके साथ में, नहीं। ऐसा आप टेंशन क्यों ले? ऐसे कोई बात नहीं। एसी मतलब एसी में मैं आपका राइट हैंड समझ लो आप, उसका टेंशन मत लीजिए। आप चलो मुझे बताओ राइट हैंड ये लड़का कोई दिक्कत मुझे नहीं, भी आपको जानकारी हो मैं आपके जाएगी। साथ में हूँ। तो भी मैंने भैया को फोटो दिखाया तो वो बोल रहे कि नहीं है वो। वो लड़का नहीं है, नहीं वो है, साला बताइए। अनुद्राज होगा, खाना सब कुछ सेल कर रहे, वहाँ लगाया है भी उसने, सेल किए थे खाना, इधर भी सेल किए। वो बोल रहे ऑथोराइज ही नहीं है। सर जी आप पानी चलो, सेल मैं किए कह वो रहा भी हूँ बोल कि रहे आप मुझे ऑथोराइज एक बार नहीं है। पहचान चाय के सेल की वो बता भी दो कि ऑथोराइज। हमारा भाई ये ऑथोराइज है ही स्टाफ नहीं है। तो वो स्टाफ घूम क्यों रहा है अंदर? नहीं सर अनुद्राज अरे अभी जानते हैं, अभी जैसे 2-3 लड़के इधर गए थे तो मैं उनको जनरल में निकाल के आया, तो ऐसे हैं, बोले कि सब मैं चला IRCTC का ड्रेस पहना हुआ था, कार्ड रखा हुआ था, सब रखा हुआ। नहीं सर तो वो गलत नहीं होगा, वो गलत नहीं होगा। मैं वही चीज तो सर जी आपको बता रहा अरे हूँ कि जो क्या है, ये लाइन जो है ना इसमें आधे छुट्टी आधे जाना आधे आना ये ज्यादा करते हैं। और कोई बम्बा लेके जा रहा है, चाय गरम गाड़ी में लगाया चुपचाप उतर गए स्टेशन। हाँ यही तो चीज मैं खुद बता रहा हूँ सर को, यही मैंने कि जो अनुद्राज आते हैं जैसे हम पेंटी में वो चढ़ गए और वो लगाते हुए चले गए, तो पैसेंजर को क्या रहता है कि पेंटी कार का ही है। नहीं सर मैं खुद कह रहा दोबारा हूँ नहीं कि दिखेगा। आप चलो हमारे साथ में, जो ऐसे आपके साथ में बिहेवियर किया तो उसको तो मैं खुद ही लेगा। दोबारा इधर नहीं आएगा, तो फिर मैं तो- जनरल लाइक बचेगा। मैं तो ये चीज खुद कह रहा हूँ, लेकिन सर जो मैं आप कह रहा है कि मुझे चाय दिया या कुछ किया, वो सर क्या जैसे स्टेशन पहुंची गाड़ी चढ़े और अगले स्टेशन 2 स्टेशन छोड़ के जैसे कि हम पेंटी कार में हैं और वो अरे इधर जाके अभी आगे आप उतर गए। बढ़ जाएंगे ना, देखना भुसावल के बाद कितने लोग आएंगे इधर। ऐसे बहुत सारे होकर बहुत साथ आते हैं, कोई चाय कोई घुनघुना कोई हम लोग पानी, अगर मना करते हैं तो वो झगड़ा करते हैं हमारे साथ में भी। झगड़ा क्या, वो 50 इकट्ठे होते भैया, वो इसलिए हम लोग 10 से 5 आदमी है गाड़ी के अंदर। दिक्कत ये है, देख लीजिए थोड़ा करवाइए, आप ही के ऊपर है। नहीं कंप्लेन वापस नहीं होने हो गया, हो गया। थोड़ा वापस- हो जाता तो अच्छा ही रहता है। इनका नहीं कंप्लेन वापस कंपनी नहीं। इनको रगड़े उतार के नीचे वो तो कर देगी, डलेंगे समस्या ना, नहीं। इतना आप गलती- कंप्लेंट गलती- करोगे इतना तो जल्दी कर रहे हैं। लाइसेंसी पे ही जाएगी। कंपनी पे जाएगी, ये कंपनी उतार के नीचे किसी के पेड़ में लात न लगे, हम लोग यही सोचते हैं। वो इतना लूट रहे सब ट्रेन में, समझ में नहीं आता कहाँ से। सर अब हमारे द्वारा, मैं आपसे डायरेक्टली यही बोल रहा हूँ, हमारे द्वारा कोई चीज नहीं किया जाता है। चाहे वहाँ बेचवाओ तो यहाँ बेचने लगते हैं। उनको क्या है, कब गिनते गिनते 10%, 10% के लालच में ये मैनेजर पे लग जाता है। अभी जो आप मारे ना तो इनको 25,000 रुपए कटेगा। ये कटेगा कंप्लेंट ही ना, नहीं वो तो मैं इसीलिए किया ना, 25,000 कटे। रुपए कटेगा इनको। 25,000 कटने के लिए तो किया था कंप्लेन, तभी ये लोग सुधरेंगे, ऐसे नहीं ये सुधरने राजू वाले। बेडशीट नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो दोस्तों हमारी ट्रेन न्यू दिल्ली से लगभग 1070 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बुरहानपुर जंक्शन से निकल चुकी है और दोस्तों नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है भुसावल। तो दोस्तों कल रात में हमारे साथ क्या क्या हुआ था वो सारा कुछ आपको बता ही दिया है मैंने। दोस्तों जो उस पेंट्री मैनेजर के साथ एक बंदा आया हुआ था, भाई साहब वो अच्छा बंदा था। पता है कैसे, जब पेंट्री मैनेजर के जाने के बाद भाई जब वो अकेले मुझे मिला ना भाई, तो वो सारा डिटेल्स पेंट्री मैनेजर का सारा पोल खोल दिया भाई से। बहुत सारी बातें बताई कि भाई बहुत स्कैम करता है ये लोग। मैं उसके साथ गया था इसके लिए उसके तरफदारी कर दिया, लेकिन भाई लोग ये लोग बहुत ज़्यादा स्कैम करते हैं। वो खुद बोल रहा था भाई, जो बिस्तर देने वाले होते हैं ना वो भाई, वो स्टाफ खुद बोल रहा था कि ये बहुत चार्ज करते हैं, ये लोग लूटते हैं भाई साहब। तो चलिए आज सुबह हो चुका, आज पूरा हम लेट से उठे हैं सुबह में, तो देखते हैं कि अभी भी ओवर चार्जिंग किया जा रहा है। अगर अभी भी ओवर चार्जिंग किया जा रहा होगा तो फिर से हम कंप्लेंट डालेंगे, और अब की बार हम नहीं बल्कि 2-4 और भी आसपास के लोग हैं उन सभी को बोलेंगे कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं। एक पानी की बोतल ले लो।
घर पे हैं? तो भाई अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेल नीर पानी सप्लाई किया गया है और वो भी 15 में। तो पानी तो ठीक प्राइस पे मिल रहा है। अब चाय देखते हैं, उसके बाद नाश्ता देखते हैं क्या सही प्राइस में मिल रहा है या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों हम 3 घंटे 1 मिनट के देरी से यहाँ भुसावल पहुँच चुके हैं और नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जलगांव। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों मैंने कंप्लेन अभी तक वापस नहीं लिया है। आप रेफरेंस नंबर पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और कंप्लेन वापस लेने वाला हूँ नहीं मैं। तो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जलगांव और मिलते हैं जलगांव में। है भाई, खाने में खाने में रहेगा आपका एक ड्राई सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है। कितने में 80 रुपए। लेकर आइए। तो भाई अब देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई कंप्लेंट करने के बाद देखो भाई 150 का थाली अचानक से 80 में हो गया भाई। तो भाई आप भी कंप्लेन किया करो, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों हमारी जो ट्रेन थी जो कि नई दिल्ली से चलकर मनमाड तक आने वाली, सो फिलहाल हम अभी मनमाड पहुंच चुके हैं तकरीबन 1285 किलोमीटर की दूरी तय करने पर। सो दोस्तों वो पेंट्री मैनेजर अभी भी आया हुआ था ट्रेन से बाहर उतरकर स्टेशन पे मेरे से मिलने आया था कि भैया कंप्लेन क्लोज कर लो भैया। मैंने बोला भाई अब तो उतर गए हैं, अब तो और नहीं करेंगे कंप्लेन वापस। तो भाई साहब मैंने कंप्लेन एक भी वापस नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर कैसा लगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट जर्नी में।